अर्हन्ताणं तयैव सिद्धाणम् आयर्युज्जायाणं लोयम्यासव साहूणम्। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव साहूणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, मूल नायक 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की। भव्य बंधु, पूर्वाचार्यों ने मन को संतृप्त करने वाली, चित्त के संताप को हरने वाली देशना देकर के हम सभी का उपकार किया है। संबंधों का भी व्याख्यान किया है और संबंधों में संयोग है, वियोग है, इसका भी व्याख्यान किया है। श्रद्धा श्रद्धेय संबंध एक गुरु शिष्य का संबंध होता है, वहीं एक संतान का अपना पिता के साथ राग का संबंध होता है। लेकिन कुछ तो है, देव शास्त्र गुरु के साथ कुछ तो है। घर का व्यक्ति जाए, व्यक्ति रोता कम है, गुरु जाए व्यक्ति अंदर से रोता है, व्यक्ति अंदर से रोता है। फिर भी संयोग हुआ है तो मां वियोग निश्चित है, वियोग हुआ है तो संयोग निश्चित है। कभी ढलान आती है, इसका मतलब है चढ़ाई भी आएगी। ढलान आती है उसका अर्थ है कि चढ़ाई भी आएगी, चढ़ाई आई है उसका अर्थ है ढलान भी आएगी। कहीं से आए थे तो कहीं तो जाएंगे, लेकिन अच्छे व्यवहार में कहते हैं आते हैं, ये नहीं कहते कि जाते हैं। क्या कहते हैं? आते हैं। आप लोग क्या कहते हो? जा रहे हैं हम लोग महाराज जी, जाते हैं नहीं। एक शिष्टता ये कहती है महाराज जी हम लोग आते हैं। आते हैं का मतलब जाना पड़ रहा है, और जाते हैं मतलब जा रहे हैं। साधु जो हैं वो वायु के समान हैं, बहते रहते हैं, उन्हें कोई रोक नहीं पाता। नदी के समान है, वो बहते रहते हैं, झरने बनते हैं, फिर नदी आगे बढ़ती जाती है, क्योंकि उसको तो सागर से मिलना है। नदी को प्रभात भैया सागर से मिलना है, नदी को तालाब बनकर नहीं रहना है। इसलिए आप चिंतन करो उत्पाद व्यय का। किसका? उत्पाद व्यय का। पर्याय आती है फिर पर्याय जाती है, द्रव्य वही रहता है। गुरु आए हैं, गुरु जाएंगे, लेकिन श्रद्धा हमारी वैसी ही रहेगी। थोड़े दिन दूरियां होके तो देखें कि नजदीकियां हैं कि नहीं। डॉक्टर अपूर अभी आज सब कवि बन गए, बंटी भैया भी, दादा भी, सब। कहाँ है दादा? दादा थोड़ा दूरियां बढ़ा के देखते हैं नजदीकियां बनी कि नहीं, और दूरियों में भी अगर नजदीकियां नहीं बनी, फिर नजदीकियों में नजदीकियां क्या बनेंगी। हर गांव में होता है सक्षम। गुरुदेव आते हैं, एक ही नारा लगता है, जय जय गुरुदेव। क्या लगता है? जो भक्ति वाले रहते हैं वो जाते समय भी कहते हैं
जय जय गुरुदेव। लेकिन जो डुप्लीकेट वाले रहते हैं वो अंदर सोचते हैं गए गए गुरुदेव। जो सच्चे भक्त होते हैं वो कहते हैं रह गए गुरुदेव। तुम क्या कहोगे? गए गए गुरुदेव, रह गए गुरुदेव। ऐसा है। समय की कीमत आपको आज समझ में आएगी। आ रही है? नहीं आ रही? अभी भी नहीं आ रही? अब आएगी। समय की कीमत क्या होती है। आज एक शिक्षा लेना सभी लोग। बाबू, समय की कीमत क्या होती है। जिसकी ट्रेन छूटी हो 1 सेकंड से, किसी की फ्लाइट छूटी, अबे भैया कितनी देर से? 5 मिनट से इनकी फ्लाइट। 5 मिनट की कीमत आई समझ में कि 5 मिनट की क्या कीमत होती है। अरे किसी का अपना जा रहा हो ऊपर, उससे बोलना भैया 5 मिनट, डॉक्टर साहब 5 मिनट रोक लो, मेरा बेटा आ रहा है। रोक लेगा? नहीं रोक पाएगा। हमारे जाने के बाद भले ही धर्मशाला खाली रहेगी, लेकिन भैया मंदिर जरूर भरे रखना। मंदिर खाली ना हो पाए, मंदिर भरा रहे। वो तो बड़े बाबा की कृपा थी, सो सिवनी के लिए निकल गए। मनु, जिस दिन छतरपुर से बिहार किया था हमने धर्मशाला को देख के बिहार नहीं किया। अच्छी की बड़ी धर्मशाला है, प्रवचन के लिए बड़ा हॉल है, पारस भैया संचालक हैं। तो यहां पर आके मालूम चला कि बंटी भैया सेक्रेटरी हैं। समझो क्या कहना चाहते हैं। हमने ये सोच करके बिहार नहीं किया कि चलो सिवनी के लोग अच्छे से आहार कराएंगे। हमने ये सोच के बिहार किया था कि चलो प्रतिदिन देव वंदना करेंगे, तो जैसे स्वर्गों में विमान बनते हैं देवों के, उसमें मंदिर बनते हैं, ऐसे जिनालयों की वंदना करेंगे। कहीं भी होता है पारस भैया चातुर्मास, आप देखना शौच आदि के बाद साधु 1-2 वेदी की वंदना करके, लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि मन में आया हो चलो अब रोज तो करती है। शिवनी की भक्ति में भी और भगवान में भी, दोनों में आकर्षण है। अब आपके ऊपर है, जितनी विशुद्धि बढ़ाओगे उतनी जल्दी आपके यहां और भी साधु आएंगे। अभी 3 आए हैं, फिर आचार्य श्री के साथ 30 आएंगे। बस जैसे पुष्प में गंध हो, पुष्प में गंध हो तो भौरा खिंचा आता है, बस आपके अंदर भक्ति की गंध हो, साधु खिंचे आएंगे। कल एक पूछ रहा था, बोले महाराज जी अब फिर कहाँ मिलेंगे। एक कह रहा था कि रात का डेस्टिनेशन बता दो महाराज जी। सुनो बिट्टू, अब ये मत सोचना गुरुवर हमको अब तो नहीं मिलेंगे, जब तुम दिल में हाथ रखोगे गुरुवर वहीं मिलेंगे। आपका समय हो गया। ऐसे ही होता है पारस भैया, समय की कीमत क्या हो गया। बंटी भैया घड़ी दिखा रहे पारस भैया, और अब भैया समय की कीमत करना पड़ेगी। सहज सागर जी कह रहे हैं अगर समय पर मिठाई का उपयोग नहीं किए तो मिठाई, और समय पर अगर गोबर का उपयोग कर लिया तो वो गोबर भी औषधि हो जाती है। फिर ये तो जिन वचन है इनका तो कहना ही क्या। फिर भी आज हम जिनवाणी मां से क्षमा चाहते हैं कि इन विगत 4 मास में पूरे 4 महीने हो गए, बल्कि एक दिन ज्यादा हो गया सिवनी में। चिंटू, तुम्हारी खीर सिवनी वालों ने ले ली थी, लेकिन अब सिवनी वालों को तुम खीर खिलाना। सबको आमंत्रण करना कि जैसे आप सब यहां बैठे हो ऐसे ही हमारे गुलाबरम में भी आप सबका
आगमन हो। आओगे? देखो बाबू, साधु को ज्यादा कुछ नहीं, एक आचार्य श्री ने मंत्र दिया था, वो जरूर फेरना चाहिए। हम और अरिजीत सागर जी दोनों महाराज का संघ कर्नाटक से बेंगलोर की तरफ गया था, कम्बदहल्ली से, गोमटेश्वर से। सो आचार्य श्री ने उनको बुलाकर कहा, खूब आशीर्वाद है, अच्छी प्रभावना करना। अब हमारा नंबर, हम भी यही आस लगाए थे कि आचार्य श्री कहेंगे कि बेटा खूब प्रभावना करना। हम पहुंचे, आचार्य श्री कहते हैं अच्छे से कन्नड़ पढ़ना, साधना करना, जाओ। हमने कहा ये तो कुछ डब्बा गुल। फिर हमने पूछा आचार्य श्री वो प्रभावना का, बोले कोई प्रभावना नहीं करना, आशीर्वाद है। हमने कहा आचार्य श्री आजकल जो दिखता है वो बिकता है, ये पंचम काल है। मैंने कहा प्रभावना नहीं होगी तो मैंने कोई पूछेगा नहीं। बोले बेटा भी तुम जाओ, समझ में आ जाएगा, प्रभावना प्रभावना से नहीं होती, प्रभावना साधना से होती है। तुम अपनी साधना करना, प्रभावना नहीं करना। प्रभावना होगी और तुम प्रभावना करोगे तो तुम्हारी न साधना होगी न प्रभावना होगी। जिनवाणी माँ से क्षमा प्रार्थी हैं, भगवान पार्श्वनाथ से क्षमा प्रार्थी हैं कि हमसे जो भी त्रुटियां हुई हो वो क्षमा करें, और पूरी समाज से कि सब बाल मुनि हैं, हमको भी 10 साल हुए हैं, इनको अभी 6 साल हुए हैं, सब छोटे छोटे हैं हम लोग। कोई त्रुटि हुई हो तो आप क्षमा करना, आप लोगों से कोई गलती नहीं हुई। हमने आपको दिया क्या, लेकिन आपने तो बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया बिट्टू, बहुत कुछ दिया, कार्टून भर के नहीं, बैग भर के नहीं, आपने अपनी श्रद्धा दी है, उससे बड़ी कोई भेंट नहीं होती है। बस आप श्रद्धा बनाए रखना, देखना सिद्धार्थ एक दिन वो भी आएगा जब हम भी सिद्ध बनेंगे और तुम भी सिद्ध बनोगे। बस श्रद्धा बनाए रखना, ठीक है? आते हैं डॉक्टर साहब, आते हैं। प्रभात भैया आए क्या? दोनों बेटे, प्रभात भैया आते हैं। कोई और इच्छा रह गई हो तो बताओ, आते हैं। दादा, समाज से कभी त्रुटि नहीं होती, समाज प्रत्येक समय साधु की सेवा करती है। त्रुटि उससे होती है जो भक्त ना हो, जो भक्त ना हो। यहाँ पूरी सकल समाज भगवान की भक्त है, आपसे कहाँ त्रुटि होगी? बताओ, हमने आपको दिया क्या? पारस भी या बंटी भाई, हमने दिया क्या? बल्कि उल्टा आपने हमको रुकने का स्थान दिया, आहार कराए, सेवा की, वैयावृत्ति की। फिर भी पद्मेश, तुम्हें तो कुछ न कुछ तो दिया है, मिर्ची तो तुम्हें चलाई है सौंप में, ये तो नहीं भूलोगे। सबकी अपनी अपनी स्मृतियां रहती हैं आनंद भैया, सबकी अपनी अपनी स्मृति रहती है। किसी की स्मृति कमंडल भरने की होगी, किसी की जंगल जाने की होगी, किसी की आहार में जाने की होगी, किसी की वैयावृत्ति की होगी, किसी की चिटाई लाने की होगी, किसी की भजन गाने में होगी, स्वर्गों से परी आई। टोलू की भी अपनी स्मृतियां, दादा आपकी भी अपनी स्मृतियां रही होंगी। गुरु के साथ जो जुड़ जाती है स्मृतियां, बस वही हमने कमाया है, बाकी कुछ नहीं कमाया है। चिंटू, वो गोमटेश्वर का बिहार याद है जब तुम ऐसे ही नारियल पानी लिए थे? याद है? बस वही स्मृतियां हमने कमाई हैं माँ, जो सानिध्य हमने गुरु के पास रह करके ज्ञान का अर्जन किया है, आनंद लिया है, बस वही आपने अर्जन किया है, से सब खो गया है। आप सभी इसी प्रकार साधुओं की सेवा करें, क्योंकि आया है कोई तो जाएगा भी, और जाएगा कोई तो आएगा भी। आपको तो कम से कम उम्मीद है कि लौट के आएंगे,
उनसे पूछो जिनके गांव से गए हैं और 5 साल हो गए लौट के नहीं गए। क्यों चिंटू? बेंगलोर से निकले थे, कब पहुंचे? अब वो बेंगलोर 2018 में निकले थे, अब दोबारा गए नहीं। वो बेचारे लोग आते हैं, आपको आपका पुण्य तेज है कि बड़े बाबा नहीं, एक बहुत बड़ी चुंबक है, प्रतिमा नहीं है, वो श्रद्धा की चुंबक है, समर्पण की चुंबक है। उसमें लोहा तो चिपकेगा ही चिपकेगा, तो हम तो आएंगे ही आएंगे। जयंती सुन रहे भाई? अगर कभी किसी को थोड़ी ऊंची आवाज में भी कह दिया हो तो भैया क्षमा करना। साधु का उद्देश्य कभी किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं होता, फिर भी बर्तन दुचक जाए तो चोट तो मारना पड़ती है, लेकिन ऐसे लगाई जाती है कि बर्तन फूटे ना। आप सभी ऐसे ही साधुओं की सेवा करें, वैयावृत्ति करना, और सभी लोग इसी प्रकार जैसे आंगन भरा है, अखंड सिवनी की समाज एक है। सुदर्शन दादा, यहाँ की समाज एक है। आचार्य श्री ने हमसे कहा था भैया वहां खूब 13-20 है। हमने कहा आचार्य श्री आप विकल्प नहीं करो, न हम 13 हैं न हम 20 हैं, हम तो जो हैं। क्यों आनंद भैया? प्रदीप भैया, सुबह प्रदीप भैया की वेदी में जाओ, चंदन पानी जय जिनवाणी, और फिर जब दिवाकर जी की वेदी में जाओ तो दूध दही सब सही। इसमें क्या है? शाश्वत जो है, ये भी सिवनी का अपने आप में इतिहास है कि यहां सारी परंपराएं हैं, फिर भी कोई विवाद नहीं है। ये सिवनी का इतिहास है। 2 पार्टियां रहे, डीएन भी आए क्या? 2 पार्टी रहे तो विवाद होता है, और एक पार्टी हो तो निर्विवाद होता है, होता कि नहीं? लेकिन एक ही पार्टी रहे तो जिंदगी भर विवाद होता है? मिली जुली सरकार नहीं, यहां भगवान तीर्थंकर पार्शनाथ की सरकार है और किसी की सरकार नहीं। आप कुछ परिवर्तन करना चाहोगे तो भी नहीं कर पाओगे। वो बड़े बाबा हैं, वो कुछ सोच समझ के यहां रुके थे, ऐसे नहीं रुके थे। सिवनी की मंदिर और सिवनी की समाज आज परंपरा को, जिन शासन को चिरकाल तक जयवंत करेगी, इसलिए वो यहां रुके। डॉक्टर साहब जाने के बाद कोई ना कोई साधु आते हैं, जरूर लाना, और उनको एक बात कहना, महाराज जी हमारे यहाँ कैंची प्रतिबंध है, हमारे यहाँ सुई का आगमन होता है। क्या बोलना? कैंची प्रतिबंध है, हमारे यहाँ सुई का आगमन होता है। सुई कभी काटती नहीं है, सुई हमेशा जोड़ती है। साधु हमारे आते हैं, समाज एक करके ही जाते हैं। आप सभी इसी प्रकार से साधुओं की सेवा शुश्रूषा करें। अब पुण्य का जहाँ जिसका योग होता है वहाँ भगवान का समोशरण जाता है, और जहाँ पुण्य का योग होता है उसी ओर साधुओं का बिहार होता है। हमने नहीं सोचा था कि हम सिवनी चातुर्मास करेंगे। चंदेरी और ये उसके आगे गांव है मोड़ी, सुसनेर के पास, वहां पंच कल्याणक थे। हम तो यही सोचे थे कि छतरपुर से वहीं जाएंगे, लेकिन कोरोना की कृपा आपके ऊपर हुई, और विशेष कृपा चातुर्मास में उसने अपनी नहीं दिखाई। ये बहुत अच्छा रहा, नहीं तो जो क्वारंटीन होते वो बेचारे आते, बाकी बाहर के बाहर निकल जाते। डॉक्टर साहब आप तो आ ही नहीं पाते, आशीष भाई डर के मारे ही नहीं आते। कोरोना कहने का यहां तात्पर्य है कि भगवान के प्रति और गुरुओं के प्रति जो आपकी श्रद्धा है उसको ऐसे ही अटल रखना। जब कभी आए या कोई और आए तो उनको ये आंगन ऐसे ही भरा दिखे और कुछ नहीं। आप सभी गुरुओं की भक्ति करना, और जैसा उपक्रम चल रहा था वैसा करना। आनंद भैया फिर से कह रहे हैं, ये मत सोचना कि
डेट आगे है, 1.5 दिसंबर की लेके चलना, ताकि कार्य जो हो सुंदरतापूर्ण गरिमापूर्ण हो, भगवान वेदिका पर आए, उसके ऊपर कोई काम ना हो, पूरा हो सब कुछ 100% कंप्लीट, हम भगवान को विराजमान करें। क्योंकि शुद्धि शुद्धि होना चाहिए, शुद्धि का पूरा ध्यान रख करके, क्योंकि हम अब सिवनी में आए थे लेकिन अतिशय क्षेत्र से जा रहे हैं। आप सभी इसी प्रकार साधुओं के संपर्क में रहें ताकि संस्कार प्राप्त हो, संगति प्राप्त हो, और संगति से ही सद्गति प्राप्त हो। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की